जो प्रमुख मांग है कि 40 HSIDC से आ गया कोई नहीं आया बुलवा आ रहे HSIDC से चलो आगे चलते हैं। जो अधिकारी गण आए हैं वो कृपया आगे आ जाए। अभी बुलवा आ रहे हैं। RLD पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के प्लॉटिंग से अच्छा ये IMT का ही है। तो ये पानी भरा हुआ है तो आपके अंदर आएगा ना। ये ज्वाइंट कमिश्नर हमारे नगर निगम आए, ये पानी जो आपके पूरे चारों तरफ गांव में भरा है इसका थोड़ा एस्टिमेट बनाओ। और ये जो एक शमशान घाट की मांग है कि भाई वो रास्ता भी ज्वाइंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं, एक बार इनके मुंह से ही सुन लो। ये ज्वाइंट कमिश्नर हैं हमारे MCF के पल्लवगढ़ के हैं करण सिंह रानौलिया जी, वो स्वयं आपको बताएंगे और आपकी मांग पूरी हो जाए तो तालियां बजाकर उनका स्वागत भी करें। शमशान घाट का रास्ता है और भी जो गली नाली और जो काम है वो उसके लिए बताए। जो भी नगर निगम से रिलेटेड काम है आप उसकी एक एप्लीकेशन दे दो ऑफिस में, हम आपको इंश्योर करते हैं कोई भी काम हो अगर काम में टाइम लगता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसका एस्टिमेट बन के जाएगा, ऊपर इतना टाइम लगेगा। अगर काम जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं हम आपको इंश्योर करते हैं कि वो काम हमको एक वीक के अंदर करके देंगे। तालियां बजाओ ऐसे भी। सीवर लाइन तो ये तो उसका तो ये तो IMT में ही दे दो, सीवर लाइन का यही बना देंगे IMT वाले। हाँ नहीं जोड़ भी देंगे, जोड़वा भी देना है तो सीवर लाइन। तालाब जोड़ का सौंदर्यीकरण ये भी आपके अंडर में ही आएगा, तालाब का जोड़ का। नगर निगम के जो भी काम है ज्वाइंट कमिश्नर जी कह रहे हैं कि अब हम अपने लेवल पे ही करा देंगे। तालाब का काम भी जो है आपका सौंदर्यीकरण का वो करा देंगे। सामुदायिक एक कम्युनिटी सेंटर इसका एक एस्टिमेट बनवा के जगह है ना कम्युनिटी सेंटर की, तो एक ये एस्टिमेट बना देंगे ज्वाइंट कमिश्नर साहब और फिर इसका आगे भेज के ग्रांट मंगा के कराते हैं। व्यायामशाला ये भी आपके अंदर ही आएगी, ये MCF एक्शन लेवल आपके अंदर ही आएगा। व्यायामशाला के लिए भी ये एस्टिमेट बनवा के इसका करवाते हैं। व्यायामशाला तो हमारी सरकार बना ही रही है। बिजली डिपार्टमेंट से कौन आया है? बिजली निगम से जो अधिकारी गण आए कृपया आगे आ जाओ भाई। इनके वहीं आ जाओ ICS। तो इसको एक तो फीडर इनसे IMT फीडर से जोड़ो। IMT से एक्चुअली HSIDC की पॉलिसी ये कहती है जो HSIDC के बाहर का एरिया है वो IMT के फीडर से नहीं जोड़ा जा सकता। बट इसके सॉल्यूशन के सर ये है कि जो मझगर गांव की इस टाइम सप्लाई चल रही है वो चंदावली DS फीडर से चलती है। एक फीडर यहाँ पे सर एक और फीडर आया हुआ सोते के नाम से, तो उसका मैंने एस्टिमेट बना के पास करवा दिया है 1,28,00,000 रुपए का, जिसमें पूरा नया फीडर खींचेगा वो। उसका रूट चेंज होगा तो इस गांव के लिए स्पेशली इस गांव के लिए डबल सप्लाई हो जाएगी हमारे चंदावली से भी मझगर से भी। अगर चंदावली बंद होता है तो मझगर से मतलब तो कब तक हो जाएगा ये एस्टिमेट? उस काम को करने के लिए 2 महीने में तुम्हें एक अलग फीडर मिल जाएगा, 2 महीने में आपको अलग से एक सप्लाई और मिल जाएगी। और एक ये कह रहे थे ट्रांसफार्मर लगाने, मेरी बात हो गई है जो जहाँ भी मुझे जगह देंगे एक बार मैं ट्रांसफार्मर लगवाता तो हूँ। कितने दिन में लग जाएंगे ट्रांसफार्मर? 10 दिन में अगले 10 दिन में 10 दिन में ट्रांसफार्मर लगा के फोटो खींच के मुझे आप भेजोगे भी 2 ट्रांसफार्मर आपके नहीं लगा दी। आंगनवाड़ी, ये आंगनवाड़ी से कौन आया है? महिला एवं बाल विकास विभाग से जो भी अधिकारी गण आए हैं आए आंगनवाड़ी। ये इनकी एक तो बिल्डिंग के लिए वो बनाओ, माइक दे दो। बिल्डिंग इनका जो आंगनवाड़ी है उसकी नई बिल्डिंग के लिए और सिलाई सेंटर उसमें। सर आंगनवाड़ी भवन के लिए सरपंच साहब से बोला गया कि यहाँ से रेजोल्यूशन दे दें। अब सरपंच तो है ही नहीं, अब तो नगर निगम आ गया। सर इसीलिए यहाँ पे काम अटका हुआ है कि कौन दे रेजोल्यूशन? ये नगर निगम दे देगा। तो सर हमें रेजोल्यूशन चाहिए और बिल्डिंग के लिए हम आगे अप्लाई करते हैं। कौन देगा जी? आप एप्लीकेशन कमिश्नर साहब के पास, ये आपको कह देंगे, परमिशन दे देंगे। भाई बताओ रिटर्न में चाहिए होगा ताकि हम आगे जमा कर सकें। रिटर्न में दे देंगे क्या? रिटर्न में आ जाएगा आपके पास, रिटर्न में देंगे आपको। तो आप कब तक दे देंगे इनको? सर हमारे पास आ जाएगा। नहीं तो गए पहले अप्लाई करना है ना। बता तो दी उसने कब तक उनको दे दिए दे दूंगी सर विदिन 2 डेज। 2 दिन में दे दो, फिर आपको ये बिल्डिंग के लिए भी और वो जो इसका सिलाई सेंटर है उसके लिए परमिशन दे देंगे। ठीक है सर, आंगनवाड़ी सेंटर के लिए हम दे सकते हैं, सिलाई सेंटर के लिए हम नहीं कह सकते।
सिलाई सेंटर किसके अंडर आएगा? सर उसके लिए एडीसी ऑफिस से कोई आए, रेड क्रॉस वाले लगा देंगे। एडीसी ऑफिस, रेड क्रॉस से या एडीसी कार्यालय से जो भी अधिकारी गण आए, कृपया यहाँ पर आगे आए। कौन आप है? कौन है? ये नोट कर रहे थे, एडीसी साहब को नोट करवा दो। एक सिलाई सेंटर तो वैसे भी खोल सकते हैं, जगह है तो आंगनवाड़ी के साथ में खुल जाएगा, कराओ ये तो। अच्छा, 2 नए ट्रांसफार्मर तो आपने बोल दिया कि 10 कितने दिन में लगा देंगे? 10 दिन में बोला था सर। 10 दिन में 2 नए ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएंगे जी। कब्रिस्तान वाला जो है 4 दीवारी और ये तो उसमें ही आ जाएगा। एक्शन के उसको बना के इसका एस्टिमेट करा दो। एक एप्लीकेशन ना ये आप प्रोवाइड कर देना जॉइंट कमिश्नर साहब को भी। डिस्ट्रिक्ट मॉडल टाउन, ये कोई इंडस्ट्री IMT से आया कोई अभी? अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ मैं खबर में बैठा हूँ। बेरोजगारी है तो IMT में, अभी IMT वाले आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। प्राइमरी स्कूल से कौन आया? एजुकेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भाई इनके टीचर कम है 2। आओ बीओ साहब आगे आइए। मैं इधर इधर हाँ जी, वो तो हो गया, पता इधर इधर तो जैसे ही भर्ती होगी सर, कब तक हो जाएगी? 10 भर्ती तो सर अगले महीने तक हो जाएगी, और फिर भी नहीं होती है तो मैं टीचर अरेंज कर दूंगा। तो अभी डेपुटेशन पे भेज दो, मैं डेपुटेशन में 1 सप्ताह भेज दूंगा। 1 हफ्ते में। भाई 2 टीचर आपको डेपुटेशन में 2 टीचर बोल दिया तो दे देंगे, 1 हफ्ते में दे देंगे आप। और बाकी कौशल विकास बोर्ड से तो हो ही नहीं है भर्ती, फिर तो हो ही जाएगा। मैं कल 10-12 दिन में हो जाएगी वो। 2 टीचर आपको मिल जाएंगे डेपुटेशन पे। अरे हमारे में कुछ तालियां बजाओ, आपको भी देंगे। तालियां बजाओ भाई। ये उससे कौन आया? डीपी होल्डर कौन है यहाँ? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी कृपया आगे आए। डीपी होल्डर कौन है भैया? सुनेंगे डीपी होल्डर कौन है? शिकायत ज्यादा ये डीपी होल्डर है? तो तुम्हारी तो बहुत शिकायत है। दिखाओ एप्लीकेशन, दिखाओ। मेरे को तो ये ले आप यहाँ माइक पे आ जाओ। अधिकारी से पूछो जी। ये क्या गाली दे रहे हो भाई तुम? देखो जी, मेरी सुनो। कहाँ है एप्लीकेशन? अधिकारी दो। ये साइन हो रहे हैं, इतने सारे साइन हो रहे हैं। अब देखो जी, ये साइन जिनकी ज्वाइंट फैमिली है ना जी, जिनकी ज्वाइंट फैमिली है उनके राशन कार्ड कट गए सबके। ये तो हमने करना ऑनलाइन कटने, ऑनलाइन बढ़ रही है। ये उसके लिए नहीं कह रहे, राशन कार्ड, राशन की दुकान भी आप कम खोलते हो, सामान भी कम देते हो और आते भी कम हो, गाली और दे रहे हो उनको। कोई सामान कम नहीं दे रहे, नहीं किसी को गालियां देता। आज तक बेटी कहके बोलता हूँ। ये रिकॉर्डिंग गलत है। IMT में दुकान और करे भाई, कौन डिपार्टमेंट से कौन आया है? इनका आज ही डीपू ये कैंसिल करो, आज ही अभी करके मुझे बताओ, ऑर्डर करके कि कैंसिल कर दिया। अभी ऑर्डर करके मुझे बताओगे डीपू कैंसिल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अपने आप जांच करेंगे, फिर देख लेंगे। आप कर लेंगे, जांच कर लेंगे। इसकी जांच कर लेना, पहले कैंसिल कर दो इसका, वो क्या नाम है, डीपू, और फिर जांच करके फिर वो करना कार्रवाई। डीपू आज से ही कैंसिल कर देना इसका। सप्लाई बंद कर लेंगे सर, फिर जांच कर लेंगे उसके बाद। नहीं, कैंसिल करो पहले, सप्लाई बंद नहीं, पहले कैंसिल करो इसका। हाँ, फिर जांच करके फिर दोबारा ना हो। फैमिली आईडी के लिए करेक्ट एक फैमिली आईडी के कौन आया? फैमिली आईडी और पेंशन से लो। ये लो, यहाँ लो। एक मैडम, इनका आज क्या वार है? बुधवार। आज बुधवार। एक ट्यूसडे को, सोमवार को तो वहाँ लगा रहे हैं शाजापुर में, मंगलवार को एक इनका कैंप लगा दो, आईडी, फैमिली आईडी, पेंशन और आधार कार्ड का। अब आपका मंगलवार को यही इसी स्कूल में कैंप लग जाएगा 9 बजे से। 2-3 चीज होगा, फैमिली आईडी, आधार कार्ड और पेंशन। तालियां बजाओगे। मंगलवार को सभी के यहाँ ये मैडम आएंगी अपनी टीम के साथ। क्या? अरे मोदी साहब तू इधर आ। मंगल को कहते दिया कैंप लगे, मंगल को कैंप लगेगा ना, मंगल को कैंप लग जाएगा। मंगल इसी मंगल को भेज तो दिया। हाँ, नहीं आएंगे। अच्छा, वो IMT से आए भी नहीं आए? IMT के अधिकारी और ये बंडी में क्या कहे वाला हो रहा है, ये क्या? आप जो इन्होंने अपनी निजी समस्याएं देनी है वो माइक में हो जाए। माइक आप लोगों के पास आना है। माइक वाले खड़े हो जाओ एक बार।
वहाँ दे पीछे पीछे माइक दे भाई, कॉर्नर से उधर दो। क्या ये अरे IMT वाले आ रहे आपके हैं। पास अभी आ रहा माइक वाला, माइक दे भाई, पीछे दे। ये बनारस नगर निगम में ये कोई 50 फुट का दूर ना है MP से। ये कहाँ है वो? दिखा नहीं वो दिखा रहे थे आपको। माइक पे आ जाओ, माइक पे माइक वही पहुंच रहा है। बोलो माता जी। कितने मेरा जॉइंट कमिश्नर है तुम्हारा प्रताप माता जी बोलिए अपना नाम बताओ। किसी चीज को नहीं एक बिना बन रहा 3 दिन का बन रहे वो रोज ला रहे हैं, रोज खा रहे हैं, एक बिना बन रहा माता जी अपना नाम बताओ, नाम बताओ। ये नाम सुगंध है। ठीक आराम से बताइए, ठीक है। हमारे एक बिना तो घर में कह के बन रहे हैं, वही रसीसन का बन रहे हैं, गरीबन को एक बिना बन रहे हैं। क्या हम लोग रोज ला रहे हैं, रोज खा रहे हैं, हमारा है ही ना। तो कह दिया बस। अरे कल मंगलवार हमारे तीनों बालक न्याय बनने चाहिए, बालक इनको 3 उनके बन जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। ये डिपो होल्डर का कर तो दिया भाई, डिपो वाले को कर दिया, डिपो वाले का कैंसिल कर दिया डिपो वाले को। एक IMT और उसके HSIDC से आगे ये है रास्ता, यहाँ अधिकारी से यहाँ HIDC से इनको माइक दे दो भाई, HSIDC से आगे। एक बार आपकी जरूरत है। ये आपकी मांग है भाई, इनका 40 से 50 मकान आपके उन्होंने अपने उसके लिए वो कर लिया, एक्वायर कर लिए। क्यों करे ये? 1957 से 1998 तक ये इसमें रह रहे थे, इतने पुराने मकानों को क्यों एक्वायर किया है? एक्विजिशन सारी की सारी DRO के थ्रू है। भाई साहब थोड़ा सा आगे चढ़ जाओ। एक्विजिशन होती है लैंड की, DRO के थ्रू एक्वायर होती है और DRO सारा प्रोसेस करता है, उसके बाद तो फिर इतने सालों से जो रह रहा है 1957 से अब ये 40 साल के करीब हो गए, 40 साल के बाद तो एक्वायर नहीं करना चाहिए ना। सर वो DRO का प्रोसेस है, सारा डॉक्यूमेंट वही करते हैं सर, एक्विजिशन वो सारा DRO को नहीं, उसको विधायक साहब एक बार गौर से सुने आप। IMT ने 1832 एकड़ जमीन 5 गांवों की जमीन एक्वायर की है, जहां ये 40-50 मकान बने हुए हैं, ये 90 मीटर रोड के लिए जमीन एक्वायर की है। लेकिन इसी रोड में, इसी खसरा में, उसी खेवट में कम से कम उसी मुश्किल में 5 मकान रिलीज कर रखे हैं। 2008 से 2023 आ गई। ये रिपोजिशन लेटर मेरे पास है और HSIDC के जितने और ये पूरे गांव की सामूहिक समस्या है। ये तो पिक एंड चूज क्यों है भाई? इनको छोड़ दिया, इनको क्यों लिया? 50 घरों का मतलब ये नहीं है, 50-60 घर है पूरे 90 मीटर रोड में। आज तुमने इसके लिए कोई अपील करी है तुमने? हाँ, अपील कर रखी है। किसके पास है? IMT की कर रखी है, सरकार को कर रखी है। मुख्यमंत्री डिप्टी CM सर्वे करा दिया 3 बार। फिर 3 बार सर्वे के बावजूद कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में हमारे फेवर 24 कलेक्ट हो गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में 2 साल नहीं, विधायक साहब अगर ये कहते हैं कि कोई प्रोसीजर मकान छोड़ने का नहीं है, तो इनसे पूछिए उसी मुश्किल में, उसी खेवट में वो मकान क्यों छोड़ दिए? भाई ये तो गलत बात है। पिक एंड चूज आप बताइए ना, बताओ। सफाई दोगी भी वो मकान क्यों छोड़े? ये जो लैंड एक्विजिशन सारी हुई है, जो आरी कर दिए लीज करते हैं लोगों ने 1 इंच की लीज हमारी गारंटी। तो ये तो भाई इसको आप खुद पर्सनली देखो। बेहतर मकान हो रहे गिर गए तो गवर्नमेंट मैंने लिखी है मुख्यमंत्री को कर रही है। बच्चे की शादी नहीं हो रही, भाई मकान बेकार। विधायक साहब 1957 का मकान बना हुआ है, बिजली का मीटर नंबर 1 है। नहीं, CM साहब से मिले थे सेटिंग कराओ, फिर? सेटिंग का आदेश दे दिए। SDO साहब पता है MD चेंज हो जाता है, MD आप इसके लिए ना अगले हफ्ते में चंडीगढ़ जाऊंगा, तो नहीं आप आओ, एक बार आओ। विधायक साहब ये किसानों पे इतने हावी है ये IMT कि इन्होंने SDM कोर्ट में दावा डाल रखा है उन मकानों को खाली कराने। यार ये तो गलत बात है। लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास जगह नहीं है रहने के लिए? कोर्ट के ऑर्डर है जो SDM पे दावा डाला है, वो रहेंगे कहाँ? आप इनको बताओ ना बताओ। जी।
कोई कोर्ट के ऑर्डर है कोई? कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, हाँ उसके डिसीजन तो उनके फेवर में हो गए थे। ठीक है भाई थोड़े ठीक है कुछ ऐसे थे जो इनके खिलाफ है HSIDC के यशपाल जी हाँ और हमारे डायरेक्टर हेड ऑफिस से कि ये जगह खाली करा के कब्जा लिया जाए। तो हमने इनको नोटिस भी दिए थे, भाई ये कार्ड हो चुकी है, मैंने कंपनसेशन उठा के उसकी एनाउंसमेट बताया है हाई कोर्ट की मैक्सिमम। नहीं, एक बार अगर कंपनसेशन उठा रखा है पर जिसने नहीं उठाया उनको तो नहीं करोगे? ऐसा है, कोई भी जिसने भी कोर्ट में गए थे, कोर्ट में सारा रिकॉर्ड दिखाया था और कोर्ट ने कुछ को रोक दिया था। ये इसके लिए ना आप एक बार चंडीगढ़ आ जाओ, एमडी साहब से मिलके ना। बहुत सी आ गया कि सारे फंसे हुई है, किसी ने कोई पैसे नहीं। चंडीगढ़ आ जाओ, 8,000 खर्चा हुआ है। आप ऊपर कर रहे हो, आप ही निपटाओगे, आप ही निपटाओगे। आई कल फोन कर एक इनको जो प्लॉट दिए गए हैं उन पे कोई इंटरेस्ट का मैटर है क्या है? हैं? 500 रुपये हाँ लेकिन उसमें कहा जिन्होंने पहले पेमेंट कर दी है वो इंटरेस्ट का मैटर हेड ऑफिस लेवल पर चल रहा है, वो स्टेट ऑफिसर देख रहे हैं उसको, तो इसके बारे में कोई भी चीज़ है वो अपडेट कर देंगे सर आपको किस लेवल पर। तो आप मुझे कल बताना कि भाई क्या है ये ब्याज वाला भी, ये सारे मैटर चंडीगढ़ लेवल के हैं, इनसे नहीं हो सकता। ये स्टेट लेवल के मैटर है, सीएम साहब से बात करके ये तो आपके सारी मांगे सीएम साहब के पास जाएंगी भी। और क्या था एमसी का? सर एक में मोटी बात है, 90 मीटर तो कर रहे ना आप, चंडीगढ़ आओ। एक इनकी ना जो एक मांग और है कि भाई उनकी गांव गई है, इसमें गांव की जमीन गई है इसमें IMT में, तो इनके यहाँ के बच्चों को तो पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए ना कि नौकरी में। वो समझौता था लेकिन वो क्या अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। हेड ऑफिस की 7 संघर्ष समिति का समझौता था, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं। इसको कराओ ना इम्प्लीमेंट। जब जमीन भी चलेगी इनकी तो सबसे पहले इनका राइट बनता है, प्रेफरेंस इनको मिलनी चाहिए, इनके बच्चों को रोजगार मिले दूसरों की जगह। ये चीज हम अपडेट कर देंगे। इसको अपडेट करो और इसको मीटिंग करके सारे इंडस्ट्री वालों से कि भाई इनको प्रेफरेंस दो, इनके यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। सर मौके पर हुआ है SDO साहब, हमारे मकान भी देखा है जहाँ से चूरे हैं, पूछ लो, लेकिन कहाँ जाएं? हमारी एक इंच की बिजली काम में घर नहीं, खेत में वही करवाओ, इनका कराओ, दुखी है ऐसे कराओ। बच्चों की शादी नहीं हो रही। ये सारी चीजें आपकी, आप चंडीगढ़ इसका केस बना के भेजो, चंडीगढ़ CM साहब से और MD साहब से मिलके इनका करवाते सर हैं। 2010 से लग रहे हैं हमको। अब आई है ना मेरे नॉलेज में बात। अच्छा, ये आपके गांव में हमारी जो सरकारी नौकरी जो लगी है जिले में 1028 लगी है पूरे जिले में, बिना पैसे, बिना पर्ची, बिना खर्ची। ये पहली बार हुआ है जब से सरकार हरियाणा बना है या हमारे और भी मुख्यमंत्री रहे, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी लगी है। और इसमें आपको ना कोई कहीं चक्कर काटने पड़े नेता के, ना कोई किसी को पैसा देना पड़ा, और मेरिट और काबिलियत पे आपकी नौकरियां लगी हैं। और ऐसे इस हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए सब लोग ताली बजाओ कि भाई इस तरह की नौकरी आपके जिले में लगी है। और पूरे राशन कार्ड जो हमारे जिले में बने हैं, जो BPL वाले 1,29,982 पहले थे, अब 2,17,194 बने हैं 2023 तक। लोग कहते हैं कि भाई राशन कार्ड काट दिए, अगर जो किसी की इनकम 1,80,000 से आ जाता है उसी के राशन कार्ड काटे गए हैं। वैसे राशन कार्ड नहीं तो किसी के कटे हैं। उसमें से ऑनलाइन राशन कार्ड जिनके बने, नेहा, लक्ष्मी, हरीश कुमार चौहान, ममता, बाला देवी, ये ऑनलाइन कुछ है जिनके राशन कार्ड बने हैं। और आपके गांव में पेंशन जो मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को 418 लोगों को मिल रही है आपके गांव में। दिव्यांग पेंशन 34 लोगों को मिल रही है। विधवा पेंशन 187 लोगों को मिल रही है आपके यहाँ। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता 51 बच्चों को मिल रही है। लाडली पेंशन 2 बच्चों को मिल रही है। स्कूल ना जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता 3
लोगों को मिल रही है, 3 बच्चों को मिल रही है। कुल पेंशन आपके गांव में 695 लोगों को मिल रही है, आपके गांव में 695 लोगों को। और जो अपने आप आपकी पेंशन बनी है ऑनलाइन, ज्यादातर वो मानवती है, बहादुर, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑनलाइन भी पेंशन बनी है। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जो हमारे जिले में बने 1,92,000 लोगों को ये कार्ड बने हैं, जिनको हमारे गरीब परिवार के लोग जो अपना इलाज पैसे के अभाव में नहीं करा पाते थे, या उनको इलाज कराने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता था, जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, या ब्याज में पैसे लेने पड़ते थे, या उधार या कर्ज लेना पड़ता था। 5 लाख तक के इलाज हमारे जो ऐसे भाई हैं, ऐसे परिवार हैं, उनको हमारी सरकार मुफ्त में दे रही है, और उनका इलाज प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में भी हो रहा है। तो इस तरह से 14 करोड़ 74 लाख रुपए हमारे अभी तक हमारे जो जिले में जिनके इलाज हुए उनको दिए गए हैं हॉस्पिटलों में। कोई भी बीमारी या बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी के उनको मिले हैं। उनमें से कुछ मेन जो बात लोग हैं उनको जो मिले हैं पैसे, संगीता वाइफ ऑफ धर्मवीर, उसको 10,17,000 रुपए का उनके परिवार को पैसा मिला है, 10,17,327। आशा है धर्मवीर, वाइफ ऑफ धर्मवीर, इसको 8,41,960 रुपए मिले हैं सरकार की तरफ से इलाज कराने के लिए। अंजू मान सिंह, वाइफ ऑफ मान सिंह, 7,05,590 रुपए इसका बिल सरकार ने अदा किया हॉस्पिटल का। रमेश चंद भूरेलाल, वाइफ ऑफ, इसका 6,37,000 का बिल 695 सरकार ने अदा किया है। राजा कुमार का फादर का नाम ज्ञानी, इसका 6,19,100 रुपए सरकार ने अदा किए हैं। तो इस तरह की पहली बार ये ऐसी सरकार आई है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय, जो उसको भी सारी सुविधाएं मिले। जो पहली पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, और हमारा जो व्यक्ति है उसको आखिरी पंक्ति वाले व्यक्ति को पहली पंक्ति में कैसे लाएं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं। और ये पहली सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। पहली सरकार आती थी वो ये कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पर गरीबी नहीं हटाते थे। हमारी सरकार गरीबी हटा रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हमारी सरकार ने दी है, जैसे सिलेंडर कितने 12 करोड़ के करीब परिवारों को सिलेंडर बांटे गए, कनेक्शन बांटे गए। घरों की बात करें, कई करोड़ परिवारों को घर दिए गए। बहुत सारी हर घर नल और जल, ये भी बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं अगर बताने लग गया तो बहुत समय लग जाएगा। और आपकी मेन मुख्य समस्या यहाँ दूर हो गई है। बाकी जो भी आपकी बड़ी समस्या है इनको मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दिया जाएगा, और वहां से फिजिबिलिटी देखते हुए सारी मांगे आपकी पूरी कर दी जाएगी। आप लोग बहुत समय से यहाँ बैठे हैं।